नमस्कार। देखिए, जनता जब जागरूक हो जाए तो कोई भी काम सरकार के लिए आसान हो जाता है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को सरकार ढूंढ ढूंढ के हटा रही है, कितना करेगी। हमें गर्व होना चाहिए पूर्वोत्तर के राज्यों पर, जो सेवन सिस्टर बोली जाती हैं। लोगों ने बांग्लादेशियों को निकालना, ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। आंदोलन तक जैसा शुरू हो गया है। वो तो ये बोलते हैं कि बांग्लादेश के लिए हम ही लोग काफी हैं। अगर यही काम पूरे राज्य में, बड़े राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब दिल्ली हो, जो भी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सारे लोग जागरूक हो जाए। हर लोगों को, हर गांव के लोगों को पता है कि कौन आदमी कब आया है, कहां से आया नहीं पता, लेकिन कब आया है, कितने दिन पहले आया, आगे बस गया। भगाओ, सब एक हो जाओ, भगाओ, कौन रोकेगा। उनको पूरे एक लिस्ट सौंपिए। आप सभी को इस पर जागरूक होना पड़ेगा। अपने देश में एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। यहां सिर्फ जो है हमारे घर के लोगों को लिए खाने के लिए नहीं है, अब बाहरी से लोगों को बसा दो, वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दो। देखिए, सरकार को एक और चीज ध्यान देना होगा, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आज से 3 साल पहले की बात है। किसी ने हमसे बोला, हम बात हो रही थी, बुजुर्ग हैं, बोला कि सर एक चीज आपको बताएं, पूरा बॉर्डर एरिया है ना, उस पर इनका कब्जा हो चुका है। भले मुस्लिम हैं, लेकिन है नहीं इंडियन, ये है बांग्लादेशी रोहिंग्या। अच्छा, एक चीज आप गौर कीजिए, यही नहीं है, अब बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, जहां बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में जाइए, इन्हीं की संख्या ज्यादा है। बॉर्डर एरिया में आके लोग बस गए। इधर से उधर जाना बहुत आसान है। उसके बाद जंगलों में जहां तहां ये लोग, पहाड़ों में जाके बस अपना असियाना बनाया और बस गए। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों, कौन देता। उस समय जब ऐसी सरकारें थी जो इनको पोस पाल रही थी अपने वोट के लिए, तो कैसे कोई बोलता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप देखिए, हर स्टेट के बॉर्डर को चेक कीजिए, वही मिलेगा। और देखिए, इस देश में पत्थरबाजी, हंगामा, तोड़फोड़, ठीक है ना, ये सब जो प्रदर्शन होता था, जो दंगे होते हैं, आप मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा 60 से 70% इन्हीं लोगों का, यही लोग होते हैं, और हाथ इन्हीं लोगों का होता है। ये जो बांग्लादेशी और ये सब जो बाहरी है ना, यही होते हैं। 30% गुमराह लोग इंडियन होते हैं, बाकी 70% लोग इंडियन नहीं होते। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी संख्या इन पर कार्रवाई हो रही है, SIR के थ्रू ही हो रही है, तो आप एक चीज देखिए कि ये पत्थरबाजी और ये सब कम हो रहा है धीरे धीरे। कारण क्या है, ये भाग रहे हैं, निकल के भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। अभी इनको मौका नहीं, डायरेक्ट सामने आ नहीं सकते। तो इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपना नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लोग जब ऐसे हो सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। अरे नेपाल में भी लोग जागरूक हो गए हैं। सबसे पहले आप सभी का कर्तव्य बनता है, एक भारतीय आप तभी हैं जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल के बाहर करिए।
यहाँ कैसे कैसे लोग बसाए, डेमोग्राफी अपना मैंने चेंज करने के लिए क्या क्या किया हुआ है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। और नुकसान किसी का है? उन्हीं का है नुकसान। आप किसी को देखिए सरकारी नौकरी में, वही लोग निकल रहे हैं, और जब जांच पड़ताल हो रहा है तो भाग खड़े हो रहे हैं। भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, और हमारे और वो 10% लगभग लोगों कैप्चर करके बैठे हुए हैं। जो अभी रिपोर्टें आ रही है, ये तो बहुत भयावह है जी। हमारे अंदर को खा रहे हैं। अब सरकार से जो भी फ्री का मिल रहा है, चाहे पैसा मिल रहा है, सब उनको मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, उन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी सब हमारे जो नेता जो भ्रष्ट नेता हैं वो बनवा रखे हैं उनका। इसमें कोई शक नहीं है। जब आधार कार्ड बन रहा था ना, तो नेताजी एक एप्लीकेशन लिख देते थे और उनका वोटर आईडी अपना आधार कार्ड बन जाता था। लेकिन हमारे जैसे जो इंडियन है उनका नहीं बनता था। मैं अपना बता रहा हूं, जब मैंने दिल्ली में ही बनवाया था, मैं आर्मी से रिटायर हूं, मेरे पास आर्मी के आई कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज मौजूद था। लेकिन पता है दिल्ली में क्या बोला सब? बोला कि जाइए अब विधायक जी से साइन करा के लेके आइए, 2 मिनट में हो जाएगा। मैं बोला क्यों, क्या मैं इंडियन नहीं हूं? मुझे लड़ना पड़ा। और फिर एफिडेविट बना के देना पड़ा, तब जाके वो हुआ। ये है अपने देश के गंदे, अब क्या मुंह से निकाले, गंदी राजनीति। आज जो हर राज्य में सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। अब जो सरकारी नौकर जो हैं और उनको काम करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम्स आ रहा है और छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, छोड़ दो ना, आपसे नहीं हो रहा छोड़ दो। बहुत लोग हैं लाइन में लगे हुए, और लोगों को नौकरी मिलेगी। आप जाओ प्राइवेट में, आप क्यों बैठे हुए हो? बीएलओ बन गए, और एसआईआर करने में प्रॉब्लम आ रहा था कई लोगों को, है? कई लोग विरोध प्रदर्शन में खड़े हो रहे थे। छोड़ दो, इनको सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए। इन्हीं लोगों के कारण सब कुछ हुआ है। हमें खुद याद है कि 2004 से मैंने रिटायरमेंट आया था, उसके बाद वोटर आईडी बनाने के लिए 3 बार मैंने दिया। 3 बार आके मेरे घर से एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेके गए, लेकिन कभी मेरा नाम नहीं आया। हम मजबूरी में मुझे ऑनलाइन करना पड़ा, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, उस समय देखते थे कि कौन वोट किसको देगा, कौन वोट किसको देगा, फाड़ के फेंक दो। पहले वोटर आईडी लोगों के आते भी थे, तो वोटर आईडी भी नहीं देते थे, फेंक देते थे कहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है सब। ये तो 2015-16 तक हो रही है, 17 तक हुई है। एक बात जरूर है कि सरकार टाइट करने के लिए हर तरह से रास्ता अपनाती है, लेकिन ये भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। और जो रास्ता ढूंढते हैं ना, तो इसके लिए अब क्या करें, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। ठीक है, जो भी है बढ़िया है। और आप लोग से बस यही निवेदन है कि आपके नजदीक में कोई दिखाई देता है बांग्लादेशी, रोहिंग्या, निकालिए, सरकार को बताइए, प्रशासन को बताइए। आजकल तो कई ऐप्स हैं, कई अपने नंबर दिए हुए हैं टोल फ्री, उस पर करिए अगर डर लगता है तो।